कितने सुंदर गुच्छे लगे हैं। हर एक गुच्छा देखकर लगता है जैसे ये हमारे पिता की मेहनत है। देखकर समझ में आता है अगर वो आज जिंदा होते तो इस बाग में खड़े होकर कितने खुश होते। तब मैं इतना कुछ नहीं समझती थी, अब समझती हूँ। दीदी, मैं जब भी इस बाग में कदम रखती हूँ मुझे पिताजी की याद आती है। सच में ये पेड़ ही अब हमारा सहारा है। इस बार की पैदावार भी बहुत अच्छी हुई है। अगर सब ठीक से बाजार तक पहुँच पाए तो कम से कम 2 महीने तक कोई चिंता नहीं रहेगी। हाँ, बात तो सही है, लेकिन मेरा मन कुछ अजीब सा हो रहा है। गजेन मोड़ल की नजर मुझे ठीक नहीं लग रही। कल हारून आकर इशारे में बात करके गया। ऐसे बोल रहा था जैसे आज नहीं तो कल ये बाग उसके हाथ में चला जाएगा। दीदी, तू ना भी कहे तो मैं समझती हूँ। वो आदमी जब भी रास्ते से गुजरता है मेरा दिल घबराने लगता है। हम 2 बहनें हैं, हमारे ऊपर कोई नहीं है। यही उनकी हिम्मत है कि वो हमारे खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। मुझे सच में उनसे डर लगता है। अगर रात में लोग भेज दें, अगर जबरदस्ती कुछ करें। क्या करेगा वो? हमारे पास कागजात हैं, जमीन हमारे नाम है। पिताजी मरने से पहले सब ठीक करके गए हैं। और सुन, आदमी बुरा हो तो भी हर चीज नहीं कर सकता। गांव के लोग भले चुप हों, लेकिन सब अन्याय देख रहे हैं। वो तो ठीक है, फिर भी लगता है पैसे और ताकत के सामने लोग अक्सर चुप हो जाते हैं। खैर, आज पके हुए गुच्छों को काटकर जल्दी बाजार ले चलते हैं। आसमान भी ठीक नहीं लग रहा, हवा में लग रहा है जैसे तूफान आएगा। चल, पहले हम काम खत्म करें। ये बाग हमारे माता पिता की आखिरी निशानी है, हमें इसे बचाना ही होगा। हाँ, क्या खबर है हारून? जाकर समझाया था उन्हें कि नहीं समझाया? या फिर वो दोनों लड़कियां फिर से मेरे खिलाफ खड़ी हो गईं? अरे मैंने तो सोचा था कि दोनों अच्छा दाम सुनकर मान जाएंगी। आजकल जमीन की कीमत क्या कम है क्या? है? गया था मालिक, गया था, लेकिन बड़ी लड़की यानी कि कमला, ये बहुत सख्ती से बात कहती है। वो जो कहती है ऐसा लगता है तलवार चला रही है। उसने साफ साफ कह दिया कि वो अपने पिता का बाग नहीं बेचेगी। और छोटी भी कम नहीं है, वो तो तीखी मिर्ची है। उसमें बहुत ज्यादा हिम्मत है मालिक। हाँ, समझ गया, बिल्कुल समझ गया मैं। माँ बाप नहीं है इसीलिए दया दिखाने गया था मैं, और वो सोच रही है कि मैं नरम पड़ गया हूँ। अरे हमने पश्चिम की सारी जमीन अपने नाम कर ली, बस वो छुटकू सा बाग बीच में कांटे की तरह अटका हुआ है। अगर वो मिल जाए तो कितना बड़ा मैदान होगा, सोच सकता है हारून? अरे मस्त गन्ना लगाऊंगा, फिर गन्ने की मिल लगाऊंगा, तब ये गांव वाले मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए काम मांगने आएंगे। बात तो सही है मालिक, लेकिन वो दोनों हैं बड़ी जिद्दी। एक और बात मालिक, गांव के लोग भी उन दोनों बहनों की हालत जानते हैं, खासकर रहीम चाचा। वो तो उनके पक्ष में है। बूढ़े हैं लेकिन उसकी बात की कीमत है। उस रहीम बूढ़े को मैं जानता हूँ। हर बात में न्याय अन्याय समझाता है, बड़ा कानून पढ़ाता है वो। लेकिन गांव वालों की चाल मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब पेट पर मार पड़ती है तो सिर झुका ही देंगे। अब हमें सही जगह चोट करनी है, और वो सही जगह है उनका पेट। अगर बाजार में उनके केले नहीं बिके तो 2 दिन में खुद ही एकदम सीधे हो जाएंगे। जैसा आप कहें, लेकिन एक बार कह रहा हूँ मालिक, ज्यादा दबाव डालेंगे तो लोग परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अरे तो करने दे हंगामा, खुलकर कोई कुछ नहीं बोलेगा। नहीं तो तू एक काम कर, तू बाजार के थोक व्यापारी, दुकानदार, अड़हातियों सबको कह देना उन दोनों बहनों से एक भी केला कोई नहीं खरीदेगा। जिस दुकान में उनका केला दिखेगा उसका हिसाब मैं अलग से करूंगा। ठीक है, बता देना। ठीक है मालिक, मैं आज ही बता दूंगा, सबको बता दूंगा। और आगे क्या करना है वो मैं तय करूंगा। पहले उनकी कमाई का रास्ता बंद हो,
फिर जमीन की बात उठाऊंगा। जब पीठ पर दर्द पड़ेगी, कमर टूटेगी, तो खुद हमारे पैरों में आके गिरेंगी हारून, देखना। दीदी सुबह से बैठे हैं, आज एक भी ग्राहक नहीं आया। जो लोग रोज सबसे पहले आकर केले चुनते थे, वो भी आज मेरे सामने से ऐसे निकल गए जैसे हमें जानते ही नहीं। इतना अपमान सहना पड़ रहा है। मैं 3 दुकानों पर गई, किसी ने ठीक से बात तक नहीं की। एक ने तो धीरे से कह भी दिया कि अगर तुमसे खरीदेंगे तो हमें ही मुसीबत होगी। इससे ज्यादा क्या कहेंगे। मोड़ल का नाम सुनते ही सब डर जाते हैं। तो अब क्या होगा। घर में चावल कम हो गया है, नमक, तेल, केरोसिन सब खरीदना है। मैंने सोचा था आज अच्छी बिक्री होगी, अब तो लग रहा है ये सारे केले सड़ जाएंगे। सड़ने क्यों देंगे। देख, लोग केले खरीदने से डरते हैं, लेकिन भूख से हमेशा डर कर नहीं रह सकते। मैं सोच रही थी अगर हम कच्चे केले से खाना बनाएं, मछली का झोल, केले के बड़े, भरता, जो बन सके बनाएंगे। कच्चा माल खरीदने से लोग डर सकते हैं, लेकिन बना हुआ खाना अलग बात है। खाना, अब अपने घर के सामने खाना बेचेंगे। क्या तू सच में लोगों को खिलाने की बात कर रही है? और करें भी तो कौन आएगा? आएंगे रिक्शा वाले, मजदूर, हाट में काम करने वाले। ये लोग कम पैसे में पेट भर खाना चाहते हैं। बाजार के होटलों के महंगे दाम इनके बस की बात नहीं। अगर हम साफ सुथरा, स्वादिष्ट और सस्ता खाना दें तो लोग जरूर आएंगे। और तेरे हाथ का खाना तो अच्छा है, ये मैं जानती हूँ। खाना बनाना तो मुझे आता है। माँ जैसे कच्चे केले और मछली का झोल बनाती थी, मैं अभी भी बना सकती हूँ। लेकिन मोड़ल तब भी चुप नहीं बैठेगा। वो नहीं बैठेगा, लेकिन हम भी नहीं बैठेंगे। हर समय डरते रहने से इंसान जीते जी मर जाता है। उससे अच्छा है काम करते हुए लड़ना। चल, आज घर में जो है उसी से शुरुआत करते हैं। किस्मत में होगा तो रास्ता निकल आएगा। चल दीदी, हारने से पहले एक बार कोशिश जरूर करना चाहती हूँ। रहीम चाचा, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। जरा हमारा नया खाना चखिए। हमने नया काम शुरू किया है। केले बिक नहीं रहे, इसलिए सोचा लोगों को खाना खिलाएं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें हिम्मत मिलेगी। अरे खुशबू से ही समझ गया था कि आज कुछ अच्छा बन रहा है। ला बेटी, जरा दे दे। उम्र हो गई है, लेकिन जीभ अभी भी स्वाद चाहती है। तुम्हारी माँ के हाथ का खाना मैं आज तक नहीं भूला। ला बेटी, दे जरा सा। ये लीजिए चाचा, संभल कर खाइए, गरम है। मैंने कच्चे केले और छोटी मछली का झोल बनाया है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बना है। इसमें घर जैसा स्वाद है। कच्चा केला भी बिल्कुल नरम है। मैं कहता हूँ ये चीज गांव में बहुत चलेगी बेटा। आपके मुंह से ये सुनकर हिम्मत मिली चाचा। सोच रही हूँ घर के सामने 2 बेंच लगा दें, पत्ते पर चावल और ये झोल। लोग आकर पेट भर खा सकेंगे। दाम भी कम रखेंगे ताकि गरीब लोग खा सकें। बहुत अच्छा सोचा है, बहुत अच्छा। मैं अभी कुछ लोगों को बता देता हूँ। हाट के मजदूर सुनेंगे तो झुंड के झुंड आ जाएंगे। चाचा, आपका ये सहारा हमें आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा है। धन्यवाद। जब सब मुंह मोड़ लेते हैं तब इंसान बहुत अकेला महसूस करता है, जानते हैं? जानता हूँ बेटी, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए कहता हूँ सिर झुकाना मत। अरे वो गजेन मुखिया अमीर है, लेकिन जो गलत करता है उसका विरोध होना चाहिए। तुम वही कर रही हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आप हमारे साथ रहें, हम आज से ही शुरू करते हैं। चलो शुरू करो।
मैं शाम से पहले फिर आकर देखूंगा कितने लोग आते हैं। चलो। दीदी, आज का हिसाब सुनकर तू खुद ही यकीन नहीं करेगी। 35 लोग तो खाकर गए हैं। बाद में और कुछ लोग भी आए और सिर्फ बड़े लेकर गए। 2 बार चावल खत्म हो गया, 3 बार फिर से हांडी चढ़ानी पड़ी। मैं तो दौड़ दौड़ कर थक गई। ये तो बहुत अच्छी खबर है। देखा, लोगों को हमारा खाना पसंद आया। कोई किसी का मुंह जबरदस्ती बंद नहीं कर सकता। लोग क्या कह रहे थे? सब एक ही बात कह रहे थे, इतने कम पैसों में इतना अच्छा खाना कभी नहीं मिला। मोंटू रिक्शे वाला कह रहा था कि अगर दोपहर में यहाँ नहीं खाएं तो उसका पेट ही नहीं भरता। ईंट भट्टे के 2 मजदूर तो कह रहे थे कि कल से 10 लोगों को साथ खिलाएंगे। और एक स्कूल के मास्टर थे, उन्होंने कहा कि केले के बड़े और बनाना। तो कल से बड़े की मात्रा बढ़ानी होगी और चावल की हांडी भी छोटी पड़ रही है। पास वाली हसीना खाला से बड़ी हांडी उधार मांगनी होगी। तू बाजार से सूखी मिर्च, प्याज और हल्दी थोड़ा ज्यादा ले आना। मैं सुबह मछली का झोल और दोपहर में दाल भी रखना चाहती हूँ। दीदी, मैंने एक और बात सोची है। अगर कच्चे केले का भरता भी दें तो लोग खुश होंगे। हमारे बाग की चीजें ही ज्यादा काम आ जाएंगी। बहुत अच्छा। और देख, कमाई भी हो रही है, इसलिए सब खर्च नहीं करेंगे। चावल, दाल, सूखी लकड़ी, जो हो सके थोड़ा थोड़ा जमा करना होगा। मौसम ठीक नहीं है, अगर बारिश बढ़ गई तो बाजार भी बंद हो सकता है। सही कह रही है। आज आसमान देखकर मुझे भी अजीब लग रहा था, लेकिन एक बात तय है, इतने दिनों बाद लग रहा है कि हम हारे नहीं हैं और यही सबूत है कि हम कर सकते हैं। हारून, क्या मैं गलत सुन रहा हूँ? मैंने जो रास्ता बंद किया था उन्होंने दूसरा रास्ता खोल लिया। अरे दिन रात लोग उनके घर जा रहे हैं, ये हिम्मत आ कहाँ से गई उनमें? खबर तो बिल्कुल सही है मालिक। लोग सिर्फ जा ही नहीं रहे बल्कि खाकर खुश भी हो रहे हैं। 2 दिन में उनका नाम फैल गया और जो लोग आपके डर से उनके केले नहीं खरीद पाए वही अब वहाँ खाना खा रहे हैं। गांव के लोगों को चुप रखना मुश्किल होता जा रहा है। मेरे साथ चालाकी। मैं देख रहा हूँ 2 लड़कियों ने सिर उठाना सीख लिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल से वो मेरी बात भी नहीं मानेंगी, परसों गांव वाले भी नहीं मानेंगे। उन्हें समझाना होगा कि इस गांव के नियम कौन बनाता है। अच्छा, तो करना क्या है? कल सुबह जाकर कहेगा कि बिना अनुमति के दुकान नहीं चलेगी। पंचायत की अनुमति, स्वास्थ्य कागज, जो दिमाग में आए सब मांगना। पानी, जल, ये वो जितने कागज हो सकते हैं सब मांगना। और अगर कागज ना हो तो चूल्हे से हांडी उतरवा देना। जरूरत पड़े तो 2 आदमी साथ लेके जाना। अब मैं भी देखता हूँ इनको। ये हुई ना बात मालिक। ठीक है जाऊंगा। अच्छा, लेकिन एक बात और, अब लोग उनके पक्ष में हैं। अगर ज्यादा सख्ती करेंगे तो लोग मतलब मामला उल्टा बन सकता है। रहीम चाचा भी चुप नहीं बैठे हैं। अरे रहीम चाचा, इसके पैर कबर में लटके हैं, पेट में आंत नहीं है, मुंह में दांत नहीं है, लेकिन जबान बहुत तेज चलानी है इसको। तेरे मुंह से हर वक्त यही नाम सुनता रहता हूँ, रहीम चाचा। अरे क्या गांव उस बूढ़े के कहने से चलता है? इस गांव को मैं चलाता हूँ। जो कह रहा हूँ वही कर। और सुन, बारिश बढ़ रही है, उससे पहले काम खत्म करना होगा, समझा? ठीक है, कल सुबह जाता हूँ। लेकिन अगर बाद में बड़ा झगड़ा हुआ तो मुझे अकेले दोष मत दीजिएगा। झगड़ा वगड़ा मैं संभाल लूंगा, तो बस मेरे हुक्म के मुताबिक चल। तो कमला, साफ सुन लो, मॉडल साहब का हुक्म है, ये दुकान आज से बंद करनी होगी। तुम्हारे पास पंचायत की अनुमति नहीं है, स्वास्थ्य कागज नहीं है, कचरे का प्रबंध नहीं है, कोई कागज है नहीं, और गांव के अंदर इस तरह खाने का धंधा नहीं चलेगा भाई। हारून काका,
ये जमीन हमारी है, ये आंगन हमारा है, हमारे घर का चावल, हमारे तालाब की मछली, हमारे बाग के केले से हम लोगों को खिला रहे हैं। इसमें किसकी अनुमति चाहिए? आपका अपना मन क्या कहता है? अरे मन कुछ भी कहे, तुम्हें मेरा हुक्म मानना होगा। अगर मैं नहीं आता तो कोई और आता। तुम शांति से सब कुछ समेट लो, बाद में झगड़ा बढ़ा तो संभाल नहीं पाओगी। पहले ही बता रहा हूँ मैं, नुकसान बहुत हो जाएगा तुम्हारा। हमने तो किसी का रास्ता बंद नहीं किया, उल्टा कितने गरीब लोग कम पैसों में पेट भर खा रहे हैं। अगर आप इसे बंद करेंगे तो उनका नुकसान होगा, सिर्फ हमारा नहीं। देखो मैं समझता हूँ, लेकिन मोड़ल मेरी बात नहीं मानेगा भाई। वो सोचता है कि तुम जानबूझकर उसके खिलाफ खड़ी हो गई हो। हाँ, खड़ी हुई हूँ, क्योंकि अन्याय के सामने चुप नहीं रहा जा सकता। हमने भीख नहीं मांगी, चोरी नहीं की, किसी की जमीन नहीं छीनी। हम मेहनत कर रहे हैं और ये काम बंद नहीं करेंगे। तो एक तो तुम जिद्दी बहुत हो। देखना, इसी जिद की वजह से बाद में कहीं तुम्हें तकलीफ न उठानी पड़े। समझा रहा हूँ लेकिन समझना नहीं है। नहीं तो तकलीफ तो तुम लोग पहले ही दे चुके हो। मॉडल से जाकर कह देना, हम दुकान बंद नहीं करेंगे, जो करना है सामने आकर करे। चलो मैं बात पहुंचा दूंगा, लेकिन सावधान रहना। हाँ, हम रहेंगे, आप लोग भी रहिए। अरे बारिश से क्या बात रुकती है बेटा, तुमसे 2 बातें कहनी थी। मुखिया ने पंचायत में शिकायत की है, कह रहा है कि तुम्हारी दुकान अस्वच्छ है, गंदी है, लोगों को बीमार कर देगी। इन बहानों से वो तुम्हारी दुकान बंद करवाना चाहता है। लोग खुद आकर खा रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं कि खाना अच्छा है, फिर भी हमारे खिलाफ ऐसी गंदी बातें फैला रहा है। क्या कोई इतना गिर सकता है? गिर सकता है बेटी, गिर सकता है, लेकिन तुम अभी ज्यादा डरना मत। मैंने सुधीर बाबू से बात की है, उन्होंने कहा है कि वो इस मामले को देखेंगे। लेकिन एक बात और है जो इससे भी ज्यादा जरूरी है। क्या बात? बात यह है बेटा कि नदी का पानी बढ़ रहा है। पुराने किराने के घर, पेड़ की जड़ें, डालियां सब बहकर नदी में आ रहे हैं। बचपन से देखता आया हूँ, ऐसी लगातार बारिश अच्छा संकेत नहीं होती। अगर बांध दबाव नहीं संभाल पाया तो बड़ी मुसीबत आ सकती है। क्या आपको सच में लगता है कि बाढ़ आ सकती है? मैं पक्का नहीं कह रहा, लेकिन सावधानी जरूरी है बेटा। सूखी लकड़ी घर में रख लो, चावल अलग कर लो, नमक, तेल, माचिस जो हो सके जमा कर लो, और बाग के कच्चे केले थोड़ा थोड़ा तोड़कर घर में रख लो। पानी बढ़ गया तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ बेटा। मैं आज ही दीदी को बताती हूँ, हम कल से ही सब चीजें अलग करके रखेंगे। यही याद रखना और हिम्मत मत हारना। मुश्किल समय में दिमाग ठंडा रखना, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ। मोड़ल साहब दरवाजा खोलिए। मुखिया जी, अरे मुखिया जी दरवाजा खोलिए, अरे दरवाजा खोलिए, जल्दी से दरवाजा खोलिए। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, नदी का बांध टूट गया है, पानी सीधे गांव में घुस आया है। बड़ी मुश्किल से आकर आपको खबर दे रहा हूँ, जल्दी। अरे क्या हो गया? क्या बात कर रहा है तू? बांध टूट गया? अरे इतनी जल्दी कैसे टूट गया? मेरे धान के खेतों का क्या होगा? अरे खेत वेत सब डूब गए। घर देखिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, पूरे मोहल्ले के घरों में कमर तक पानी है, कहीं कहीं सीने तक भरा हुआ है। लोग अपने बच्चों को लेकर चिल्ला रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। गायें खूंटा तोड़कर भाग रही हैं। आपके गौशाले में भी पानी घुस गया है। वो धान ही मेरे पूरे साल का सहारा था, और गायें 15 गायें थी। अरे तुझे उनकी कीमत पता है? अरे तू लोगों को लेकर उन्हें खोल और ऊंची जगह ले जा, और संदूक को भी ऊपर रखना होगा। चल जल्दी कर। अरे अब आप संदूक बचाएंगे या जान बचाइएगा? पानी जिस तेजी से बढ़ रहा है, थोड़ी ही देर में सीढ़ियां भी डूब जाएंगी, और आते वक्त 2 बार गिर पड़ा मैं। रास्ता नाम की कोई चीज नहीं है, जो जहाँ है वहीं छत पर चढ़ा हुआ है। कोई बांस पकड़कर, कोई पेड़ पकड़कर, सब अपनी जान बचाने में जैसे तैसे लगे हुए हैं।
नहीं 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 नहीं, मेरे कागज, मेरे पैसे, मेरे गहने सब नीचे रखे हैं। अगर उन्हें नहीं उठाया तो सब खत्म हो जाएगा। तू 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 पहले लोगों को बुला। अरे लोग मिलेंगे कहाँ, सब अपने अपने घर बचाने में लगे हैं, अपनी जान बचाने में लगे हैं। आपका नाम सुनकर अब कोई दौड़ कर नहीं आएगा। जो करना है खुदाई कीजिए, जो जरूरी है छत पर चढ़ जाइए, समय नहीं है। हे भगवान, मेरी इतनी संपत्ति, इतनी मेहनत सब एक रात में पानी में चला जाएगा। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं मुखिया हूँ, मैं मुखिया हूँ। अरे आज पानी किसी को नहीं पहचानता है कि आप मुखिया हैं या फिर कोई और। चलिए मेरे साथ ऊपर चलिए, अगर बच गए तो बाद में सब हिसाब कर लीजिएगा। जान सलामत तो सब सलामत। हारून, मुझे छोड़कर बच्चा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। हिम्मत रखिए, अभी जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं अपने घर को बचाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ। चारों तरफ देखकर लगता है जैसे पूरा गांव बदल गया है। जिस रास्ते से हम रोज बाजार जाते थे वहाँ अब सिर्फ पानी है। पहाड़, घास, टूटे घरों के टुकड़े सब तैर रहे हैं। फिर भी देख, हमारा आंगन अभी भी बचा हुआ है। दीदी, मैं बाग की तरफ गई थी। बहुत से पेड़ झुक गए हैं लेकिन सब खत्म नहीं हुआ। कई केले के पेड़ अभी भी खड़े हैं, उन पर कच्चे केले भी हैं और पानी में तो मछलियाँ भी आ गई हैं। मैंने जाल डाला तो एक के बाद एक पकड़ में आने लगी, जैसे सब कुछ बहकर हमारे दरवाजे तक आ गया हो। रहीम चाचा की बात मानकर जो हमने चावल दाल जमा किया था, अगर वो नहीं होता तो आज हम भी भूखे रहते। अब एक बात सोच रही हूँ माला, पूरे गांव में लोग चूल्हा नहीं जला पा रहे। किसी का चावल भीग गया, किसी के बर्तन बह गए। क्या हम सिर्फ अपने लिए ही रहेंगे? नहीं दीदी, हम ऐसा नहीं कर सकते। सुबह से 2 बच्चे आकर पूछ गए क्या चावल मिलेगा, तभी समझ गई थी कि क्या करना होगा। हमारे पास जितना है उतने दिन हम लोगों को खिलाएंगे। जिसे जरूरत होगी वो आएगा और खाएगा। कोई पैसे देगा तो भी नहीं लेंगे, और चिंता कैसी, मछलियाँ तो पानी में हैं ही। मैं अभी जाल फिर से डालकर आती हूँ, तू चावल धोकर रख और सूखी लकड़ी भी निकाल लेते हैं। हाँ, इस समय पैसे जमा करके क्या होगा, जब लोग ही नहीं बचेंगे तो फिर दिन कैसे लौटेगा। चल खाना बनाते हैं। अरे बेटी, मैंने बहुत बाढ़ देखी है लेकिन ऐसा दृश्य कभी देखा है। ये दुख कभी भूलने वाला नहीं है। चाचा, हमारे पास जो है हम वही दे रहे हैं। हम सबको खाना बनाकर खिलाएंगे। मैंने आज भी जाल से बहुत मछलियाँ पकड़ी हैं। उन्हें पकाकर खिलाने से लोगों का पेट भर जाएगा इस कठिन समय में। सही कहा, और तुम्हारा बाग आज लोगों की जान बचा रहा है। ऊपर वाला तुम दोनों का भला करे बेटी। और एक बात, सुन रहा हूँ कि गजेन मुखिया की हालत बहुत खराब है। उसका धान नहीं रहा, गाय नहीं रही, घर भी टूट गया। लोग भी अब उससे मुंह मोड़ रहे हैं। इंसान जो करता है एक दिन वही उसके पास लौट कर आता है। चलो हम अपना काम करते हैं। अरे कौन है? ठहर जा। है गजेन, तू है? अरे ये क्या हाल हो गया तेरा? कितना सूख गया है तू? रहीम भाई, मेरी हालत बड़ी खराब है। 3 दिन से पेट में अन्न का दाना नहीं गया। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जो लोग पहले मेरा नाम सुनकर डरते थे, आज वही मुंह फेर कर चले जाते हैं। समझ नहीं आता क्या करूं। अच्छा, और तेरा वो खास हारून कहाँ है? कौन कहाँ गया कुछ नहीं पता। पानी उतरने के बाद सब अपने अपने रास्ते चले गए। पैसे हो तो साथी होते हैं, मुसीबत में कोई नहीं रहता। संदूक का पैसा भी कीचड़ और पानी में खराब हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। तूने बहुत देर से सीखा, लेकिन सीखा यही बड़ी बात है। मैंने तो बहुत अन्याय किया रहीम भाई। उन 2 लड़कियों पर जिस तरह का जुल्म किया, अब तो सोचकर खुद से ही नफरत होती है, नफरत होती है।
अच्छा, अगर सच में शर्म है तो सुन, एक जगह है जहाँ तुझे मदद मिल सकती है। कमला और माला के पास जा। क्या बात करते हैं उनके पास? नहीं 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 नहीं, मैं तो उनके पास जा ही नहीं सकता। वो मेरा चेहरा देखकर ही लौटा देंगी मुझे। अरे तुम लोग उन्हें अपने जैसा समझते हो, मैं उन्हें जानता हूँ। चल मेरे साथ चल, बाकी फैसला उन पर छोड़ दे। अरे चल भी, चल 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 चल। अगर उन्होंने भगा दिया तो? अरे फिर भी एक बार पूछने में क्या जाता है? भूखे मरने से अच्छा है माफी मांगना।